नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज जनशक्ति में। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। राजस्थान विधानसभा चुनावों की सरगर्मियों के बीच विधानसभा क्षेत्र डूंगरपुर से भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार का सिलेक्शन प्रणाली से चयन न हो पाने व उम्मीदवारों की आपसी खींचतान को लेकर भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी बीटीपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर वेलाराम गोगरा ने कही बड़ी बात। डॉक्टर वेलाराम गोगरा ने कहा कि बीटीपी से दूसरी बार टिकट नहीं मिलने की बात को लेकर कुछ स्वार्थी लोगों ने अपने निजी स्वार्थ सिद्ध करने को लेकर नई पार्टी बनाई है। डॉक्टर वेलाराम गोगरा ने कहा कि इस बात की पुष्टि डूंगरपुर विधानसभा सीट को लेकर आपसी खींचतान से हो रही है, जहां सिलेक्शन प्रणाली को भी कुछ लोगों द्वारा दरकिनार कर टिकट पाना चाहते हैं। कांकरी डुगरी के मुद्दे को लेकर डॉक्टर वेलाराम गोगरा ने कहा कि बीटीपी के मैंडेट से जीते दोनों विधायकों को कांकरी डुगरी के मुद्दे का समाधान करवाना था, पर दोनों विधायकों ने कांकरी डुगरी के मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया। डॉक्टर वेलाराम गोगरा ने कहा कि बीटीपी कांकरी डुगरी के मुद्दे के समाधान को लेकर लड़ती रहेगी और इस मुद्दे का समाधान करवाएगी। डॉक्टर वेलाराम गोगरा ने महेंद्रजीत मालविया के 5-5 करोड़ के बयान को भी याद किया। डॉक्टर वेलाराम गोगरा ने कहा कि हो सकता है कि दोनों विधायकों को कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया हो। डॉक्टर वेलाराम गोगरा ने क्या कहा, पूरी जानकारी के लिए देखें न्यूज जनशक्ति की ये स्पेशल कवरेज। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर हर पार्टी कहीं न कहीं अपने प्रत्याशियों को लेकर सूची जारी कर रही है। ऐसे में डूंगरपुर में भी बाप पार्टी ने भी अपनी सूची तैयार कर कल जाहिर कर दी है। उसमें डूंगरपुर सीट को लेकर एक बड़ा विरोध का मामला सामने आ रहा है, जिसमें डूंगरपुर सीट के प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई, लेकिन कांति भाई आदिवासी जो बीटीपी के साथ में पूर्व में थे और वर्तमान में बाप पार्टी के साथ हैं, भारत आदिवासी पार्टी के साथ, और अपने आप पे एक फेसबुक अकाउंट पर उन्होंने अपनी खुद की आईडी पर सोशल मीडिया पर अपने आप को उम्मीदवार घोषित कर दिया और उनके कई लोगों ने उनको सोशल मीडिया पर बधाइयाँ देना शुरू कर दिया। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? पार्टी को बहुत कम टाइम हुआ है, करीब 1 महीना और 11 दिन हुए हैं, तो आप उस बाप पार्टी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये कहीं ना कहीं सारे लोग आपके साथ जुड़े हुए थे। तो बिल्कुल ठीक कहा। ये जितने भी दक्षिण राजस्थान के लोग हैं वो भारतीय ट्राइबल पार्टी जो एक सुरक्षा कवच के रूप में आई थी, उसका एक बहुत बड़ा उनके जो सोच में बदलाव आया था उसको करने में सक्षम हुई। लेकिन जैसा कि आपने प्रश्न किया है, मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय ट्राइबल पार्टी के मैंडेट तले जीते लोग, जिसमें दोनों विधायक कांति भाई, ये लोग जब एक सुरक्षा कवच के तहत इस मैंडेट के लिए चुनाव लड़े और 2 बार टिकट नहीं मिलेगा, ये जो बात तय हुई थी, उसके चलते इन तीनों व्यक्ति ने नई पार्टी का गठन किया गया, जो इस क्षेत्र के मतदाताओं के साथ बहुत बड़ा धोखा है। और ये बात इस बात से भी साबित होगी, 10, 15, 20 दिन हुए पार्टी घोषित करने के बाद मैं जो देख रहा हूं, सुन रहा हूं मीडिया में, तो ऐसा लगता है कि शायद 15-20 दिन में ही जो आपस में जो सिलेक्शन प्रणाली की जो प्रक्रिया थी, उसके पीछे असली राज की बात क्या है, इसको व्यक्तिगत स्वार्थ और व्यक्तिगत ईगो के चलते आज जो संवाद हो रहा है बाप के कैंडिडेटों के बीच में और जो कांति भाई को लेकर घटना है, ये बात इस बात को साबित करती है कि शायद हो सकता है आने वाले टाइम में इन्हीं में से दूसरी पार्टी और बनाएंगे, तो ये जनता के साथ में बहुत बड़ा विश्वासघात है। जबकि दोनों विधायकों और जितने भी बीटीपी से जीते पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, प्रधान का यह दायित्व था कि कांकरी डुगरी प्रकरण में जो निर्दोष लोग फंसे हैं उसको पूरी तरह से उनको उससे निजात दिलाने का काम था, न कि नई पार्टी बना करके अपना व्यक्तिगत उद्देश्य सिद्ध करने के लिए
अपने स्वार्थ के खातिर, अपने ईगो के खातिर समाज को एक ऐसे चौराहे पर खड़ा कर दिया है जिसे आने वाले टाइम में इसको इतिहास के रूप में लिखा जाएगा कि किन लोगों ने भारतीय ट्राइबल पार्टी को सुरक्षा कवच को तोड़ करके आम जन के साथ में विश्वासघात किया है। तो मैं तो इस पर स्पष्ट कहूंगा कि अभी बच्चा पैदा ही नहीं हुआ था और अब ये सामने आ गया, आम मतदाताओं के सामने आ गया कि ये आगे क्या कर सकते हैं। मैं तो इससे भी हट के आगे कहूंगा, भारतीय ट्राइबल पार्टी एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी और अन्य गरीब जो अन्य जाति के हैं उसकी आवाज बन के आएगी, आवाज बनी रहेगी और हमेशा उनकी आवाज उठाते रहेगी। वहीं काकरी डुगरी का जो प्रकरण है उसको उठाती रहेगी और जब तक ये समाधान नहीं होता है तब तक इसकी लड़ाई लड़ती रहेगी। लेकिन यहां मैं ये भी कहूंगा कि काकरी डुगरी का प्रकरण पूरी तरह से निपट गया होता बशर्त कि कांग्रेस के विधायक जितने भी वर्तमान हैं, मंत्री संतरी जो भी है, और बीजेपी के जो मंत्री संतरी हैं, अगर ये एक मत होते, युवाओं के प्रति विपरीत मानसिकता नहीं होती, युवाओं की क्या सोच है, उनको रोजगार देने की, उनके हित में बात अगर होती तो काकरी डुगरी प्रकरण आज सरकार ले लेती। लेकिन एसटी के जो आरक्षित नेता हैं, रिजर्व सीट से जो नेता हैं, इन्हीं की बदौलत आज मेरा युवा भटकने को मजबूर है। मैं आम लोगों से कहना चाहता हूं कि आप देखें कि काकरी डुगरी प्रकरण में अगर सब कांग्रेसी एमएलए, हां मैं ये भी कहता हूं कि स्टेटमेंट आए हैं अखबारों में, क्या बोल रहे हैं, हमारे इनके खोडनिया जी और एमएलए हम माननीय गहलोत साहब से मिले हैं हम काकरी डुगरी के प्रकरण में। अरे हम बीटीपी की बात नहीं मानते, ठीक था, लेकिन आपके ही मंत्री संतरी जब गहलोत साहब को बोल दिया है तो आज तक आपने क्यों नहीं स्वीकार किया? इसका मतलब कांग्रेस की मानसिकता आदिवासी के विरोधी है, बीजेपी की तो है ही, वो तो सिरे से खत्म करना चाहते हैं आरक्षण। लेकिन बीजेपी कांग्रेस वालों की मानसिकता इससे साबित हो चुकी है। लड़ाई तो लड़नी थी। तो हमारा यही कहना है कि पुरजोर शब्दों में कि ये जो कुछ हो रहा है, ये जिस तरह से आकांक्षा, लालसा, स्वार्थ की भावना 8-10 लोगों में आने से हमारे इस क्षेत्र के लोगों के साथ में विश्वासघात हुआ है, जिसको मैं नहीं कहूंगा बल्कि आम जन जो सुन रहे हैं वही फैसला करें कि कौन गलत और सही है। इस पूरे क्षेत्र में जो दक्षिण राजस्थान का आम मतदाता, चाहे वो किसी भी वर्ग को, उसको हित में लेकर के भारतीय ट्राइबल पार्टी काम करेगी। काकरी डुगरी का जो मुद्दा है आज पूरे देश और पूरे आम जन के लिए चिंता का विषय है। निश्चित ही भारतीय ट्राइबल पार्टी इसके लिए चिंतित है। हमारे भारतीय ट्राइबल पार्टी के दोनों विधायक सरकार में थे और जब सरकार में थे तो मैंने दोनों विधायकों से बार बार कहा था कि हमारा भारतीय संविधान की धारा 244(1) के तहत राज्यपाल और राष्ट्रपति गार्जियन है। मैंने दोनों विधायकों को कहा कि सबसे पहले हम राज्यपाल महोदय से संपर्क करें, उनको कन्विंस करके ये कहें कि इस तरह से जो आदिवासी क्षेत्र में किसी भी तरह का वार्ता होता है उसमें आपको इंटरफेरेंस करना चाहिए। लेकिन मेरी बात का विधायकों ने ध्यान नहीं दिया, जिसकी चलते ये आज भी काकरी डुगरी प्रकरण, जबकि हमारे दोनों विधायक का दायित्व था कि काकरी डुगरी प्रकरण को निपटाना, हमारी 5वीं अनुसूची को राज्यपाल से संपर्क करके, हमको टीएससी को कॉन्फिडेंस संपर्क करके, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को, और राजस्थान सरकार जो हमारे सहारे चल रही थी उसको दबाव बनाने का काम था। लेकिन इन लोगों ने इस बात का ध्यान नहीं दिया। मुझे ये पता नहीं कि वो पता नहीं किसके चक्कर में आ गए, या तो हो सकता है कि जैसा कि मालविया जी ने किस तरह से बात फेंकी थी, 5 करोड़ फलाना जो बातें कही, अब उसका कोई डेटा भी निश्चित नहीं था, उस तरह से दबाव डाला, या क्या हुआ, या किस तरह से सरकार ने ब्लैक किया। मुझे तो ऐसा लगता है कि इन दोनों विधायकों को कांग्रेस के कुछ दलाल लोगों ने इनको किसी रूप से हाईजेक करके समाज के इस क्षेत्र के हित में न
न काम करने के उद्देश्य से इन लोगों को सरकार को बचाने की तरफ बार बार उसकी तरफ ध्यान आकर्षित किया हो, उनको उस पाले में रखने की कोशिश की है, ये एक चिंता का विषय है और ये चिंता और चिंतन जारी रहेगा। धन्यवाद।